ईश्वर आई हुई हैं। ईश्वर का मुकाबला है, ये लड़कों का मुकाबला है 51 kg कैटेगरी का। और यहाँ भी हरियाणा और राजस्थान एक दूसरे के खिलाफ हैं और ये कांस्य पदक का मुकाबला है जो कि हरियाणा और राजस्थान के बीच है। राजस्थान के रोहित माली इस समय मैट पर आ रहे हैं। 51 kg का ब्रॉन्ज मेडल मुकाबला और रेफरी के चरणों में हाथ लगाकर उनका आशीर्वाद लेना भारतीय संस्कृति का एक छोटा सा परिचय। रेसलिंग, कबड्डी, बॉक्सिंग इन जैसे खेलों में अक्सर दिखाई देता है मुकाबले की शुरुआत का इशारा। वाकई में सही फरमाया दादा आपने इस समय। और अब ईश्वर है रेड सिंगलेट में, ईश्वर हरियाणा की तरफ से, और रोहित माली ब्लू सिंगलेट में। उन्हें असंतुलित किया, अनबैलेंस किया, टेक डाउन के समय 2 पॉइंट अर्जित किए हैं और 2 पॉइंट मिलेंगे ईश्वर रेड सिंगलेट के खिलाड़ी हरियाणा को। देखना होगा, उन्हें टेक डाउन किया, पलक झपकते अनबैलेंस किए, और देखना होगा इस समय क्या पॉइंट और लेकर के जाएंगे। रोहित माली की थोड़ी सी कमजोर शुरुआत, ऐसा लगता है कि उन्होंने संतुलन गंवाया, लेकिन उस गंवाए हुए संतुलन पे जितनी आमदनी कमा सकते थे ईश्वर वो नहीं कमा पाए। सिर्फ 2 पॉइंट्स ले पाए क्योंकि वो गिर पड़े थे एकदम रोहित माली, और उसके बाद उन्होंने एक तगड़ी फंसा दी थी और उसी वजह से वो बचे, अन्यथा आज ज्यादा पॉइंट्स वहां पर गंवाते। अब सिर्फ 1 मिनट और 10 सेकंड बाकी है इस राउंड में, लेकिन भारी पड़ रहे हैं ईश्वर, इसमें कोई शक नहीं। लगातार डिफेंस करते दिखाई दे रहे हैं रोहित माली। अब तक दांव लगाने की कोई गुंजाइश नहीं मिली है। स्टैंडिंग पोजीशन में बिल्कुल जोन के पास में है, क्या उन्हें बाहर कर देंगे? नहीं, बल्कि अंदर चले गए दोनों पहलवान। तो एक पॉइंट की जो गुंजाइश हो सकती थी आउट ऑफ बाउंड की, वो हाथ से गई ईश्वर की, लेकिन ईश्वर डोमिनेटिंग पोजीशन में दिखाई देते हुए। शुरुआत से ही इस रेसलिंग में हरियाणा के पहलवान ईश्वर लगातार दबाव बनाते हुए सिंगल लेग अटैक किया खूबसूरती से। अब मैट डिफेंस की स्थिति में है। दूसरी तरफ रोहित माली 2 पॉइंट पहले ही अर्जित कर चुके हैं ईश्वर, और क्या यहां से भारंदाज लगाएंगे? ये ऐसी सिचुएशन है किसी को पॉइंट नहीं मिलेगा, क्योंकि ईश्वर जब उन्हें पीछे खींचेंगे, उनकी टंगड़ी और हाथ दोनों फंसा हुआ है, तो अपने आप पर रोहित माली भी चले आएंगे। तो इसलिए ये डेड पोजीशन आप कह सकते हैं। यहाँ 2 पॉइंट्स लिए टेक डाउन के, और ये लगा दिया 2 पॉइंट्स और 8 तो नहीं 6 पॉइंट्स यहाँ पर कंफर्म हुए हैं। और पूरी तरह से डोमिनेट करते हुए ईश्वर, गट रेंज का यहां पर प्रयास था, 2 पॉइंट्स उसमें ले गए। नो फिंगर, और इस समय हेडलॉक, ब्रॉन्ज मेडल का मुकाबला, गोल्ड अभी लड़कियों, क्या बढ़िया टर्न किया और क्या उसका फायदा मिलेगा? अभी तक तो मिला नहीं, पॉइंट्स तो मिले नहीं, और इसके साथ ही ये पहला दौर, पहला राउंड यहां समाप्त हो चुका है। और अब 30 सेकंड का विश्राम। पहले राउंड में हरियाणा के ईश्वर की दबदबा दिखी है, और मैट के बात करें हर हिस्से में, बात करें ईश्वर ने अपने चाहे बेहतरीन टेक डाउन करके पॉइंट लिए थे, उसके अलावा उन्हें अनबैलेंस किया था और वहां से पॉइंट लिए थे। ये रेसलिंग का एरिया, बात करें 9 मीटर का एरिया रहता है ये रेसलिंग का। इसके अलावा पैसिविटी, जो ऑरेंज कलर की पट्टी दिखती है आपको, वो पैसिविटी का इलाका, इस ऑरेंज कलर की पट्टी। और वापस अब दूसरे राउंड की शुरुआत ईश्वर रेड सिंगलेट में हरियाणा के, और दूसरी तरफ इस समय ब्लू सिंगलेट में राजस्थान के। देखना होगा खिलाड़ी मोहित माली, मोहित क्या मनमोहित कर पाएंगे? रोहित माली, माफी चाहूंगा, दोनों लेग पे गए दादा, लेकिन क्या शानदार पूर्वानुमान के साथ बचाव। दूसरा दौर, बहुत ज्यादा मेहनत नहीं लगेगी ईश्वर को, स्टैंडिंग पोजीशन पर बाहर करने वाले हैं। इस समय जोन से वापसी आसान नहीं होगी, और नहीं वापसी कर दी, और चूंकि अब स्टैंडिंग पोजीशन में नहीं है तो पॉइंट लेने का मौका चूक गए ईश्वर। लेकिन एक बड़े पॉइंट की तलाश में टेक डाउन करना चाहते हैं, मिल गए टेक डाउन के 2 पॉइंट्स। पैर ऐसे फंसाए थे कि वहां से निकलना बहुत मुश्किल था रोहित माली के लिए। 8 पॉइंट्स ऑलरेडी हो चुके हैं, एक बार अगर और पलटी मार देंगे, टेक डाउन के 2 पॉइंट्स और ले आएंगे, और ये इस पोजीशन से वापस जाने के लिए कहा गया है कि आप न्यूट्रल पोजीशन पर वापस जाइए, क्योंकि
कॉन्टैक्ट बहुत। अब सिर्फ 1 मिनट का वक्त बाकी इस मुकाबले में। क्या तकनीकी श्रेष्ठता के आधार पर इस ब्रॉन्ज मेडल का फैसला होगा? सिर्फ 2 पॉइंट चाहिए हरियाणा के ईश्वर को इस मुकाबले को जीतने के लिए। ईश्वर अपने विजय के बहुत नजदीक है ब्रॉन्ज मेडल के। देखना होगा इस समय रोहित माली हरियाणा के खिलाफ खेल रहे हैं राजस्थान की तरफ से। ईश्वर 8 पॉइंट पे हैं और थोड़ी दूरी से लड़ रहे हैं, जानते हैं बढ़त पे हैं, और जैसे जैसे ये तकरीबन 42 सेकंड्स अगर निकाल देते हैं तो भी बढ़त के सहारे मुकाबला जीत लेंगे। लेकिन कोशिश होगी कि वक्त रहते अपने दाव के सहारे मुकाबला जीते, क्योंकि कुश्ती में आप थोड़ी भी रिस्क नहीं ले सकते, क्योंकि जब तक मुकाबला खत्म न हो पिन करके भी मुकाबला आपका प्रतिद्वंदी जीत सकता है यहाँ से। इसलिए किसी भी तरीके की यहाँ से बात करें गलती की गुंजाइश नहीं रखेंगे ईश्वर। आखिरी 15 सेकंड, सेंटर वापस शुरू कीजिए। फाइट। रोहित माली थोड़ा सा ब्लू कॉन्टैक्ट। नर्वस दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ईश्वर पूरी तरह से कॉन्फिडेंट। उन्हें पता है कि 5 सेकंड और निकलेंगे, वो इस मुकाबले को जीतेंगे। यहां पर पैरों पर पकड़ बनाने की कोशिश की थी, लेकिन मुकाबला इसके साथ ही समाप्त। तो 8-0 से ब्रॉन्ज मेडल जीता हरियाणा के ऊपर उठाना। ईश्वर ने हाथ उठाओ। बढ़िया मुकाबला जीता हाथ उठा ऊपर। और रोहित माली को राजस्थान के उन्होंने तकरीबन एक तरफा मुकाबले में पराजित करके पुरुषों की 51 किलो कैटेगरी का ब्रॉन्ज मेडल जीत लिया है। तो यहां से ईश्वर हरियाणा के लिए ब्रॉन्ज मेडल लेकर आए, कांस्य पदक। और जिस अंदाज में लगातार वो खेल रहे थे, अपने बेहतर दाव और पूरी तरीके से दबदबा बनाया था, और जिस तरीके से टेक डाउन किया भारंदाज के अंदाज में अपने प्रतिद्वंदी को, रोहित माली को, और उसके बाद एक पैर को सिंगल लेग अटैक करके कोशिश की थी एक बार फिर डेंजर पोजीशन में लाने की, और अपनी श्रेष्ठता साबित की और जीत भी नसीब हुई। कांस्य पदक हरियाणा के नाम इस समय। ब्रॉन्ज मेडल का मुकाबला 51 किलो भार वर्ग में ईश्वर ने हरियाणा को एक और कांस्य पदक दिलाया है।